हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है पिछले कई सालों में। अगर पहले के समय की बात करें, खासकर नेहरूवियन समय के समय, तो उस समय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी कहा जाता था, आदर्शवादी। हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते थे। बट अगर इस समय की बात करें तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक प्रैग्मेटिज्म देखने को मिला है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब कि हमें वही चीज करना चाहिए जो हमारे देश हित में है। अब वो चाहे किसी मिलिट्री से बात करना हो, वो चाहे किसी डिक्टेटर से बात करना हो, वो चाहे किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से बात करना हो, या वो चाहे वेस्टर्न कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना हो। इसीलिए आप देखिए, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ इंडिया ने लास्ट महीने पहली बार ऑफिशियली बातचीत की। म्यांमार के मिलिट्री जनता के साथ हम काफ़ी कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इसी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है कि अब इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाने जा रहा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सो इसी प्रैग्मेटिज्म के बारे में एस जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, अपनी किताब द इंडिया वे में चर्चा करते हैं कि आज दुनिया में आइडियलिज्म की जगह नहीं है। आज एक ही चीज हमारे लिए सुप्रीम है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें दुनिया की किसी भी ताकत से बात करना होगा। स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, इट डजंट मैटर। व्हाट वी विल डू इज द थिंग विच इज बेस्ट फॉर आवर कंट्री। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रहा है कि इंडिया अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर अब नॉर्थ कोरिया के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाने जा रहा है। तो ये इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या चल रहा है, आखिरकार इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ क्यों इस तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाना चाह रहा है, क्या किम जोंग यून जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं वो भी इंडिया के साथ रिलेशंस को बनाएंगे। तो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग आंसर करने का काम करेंगे। बट पहले आप न्यूज देखिए क्या है कि इस समय जब पूरे दुनिया का फोकस है मिडिल ईस्ट और यूरोप में, जहां पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसी समय में इंडिया शांति से अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाए हैं। आप देख ही रहे होंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उन सभी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बने। और साथ ही साथ कोरिया पेनिनसुला में, जहां पे साउथ कोरिया के साथ इंडिया का ऑलरेडी एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन अब हम लोग नॉर्थ कोरिया के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है, बिकॉज 2021 से हमारे कोई भी डिप्लोमेट्स प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। अब 3.5 साल के बाद इंडिया वापस से अपने डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट को नॉर्थ कोरिया में स्टैब्लिश करने जा रहा है। तो इसी की बात मैं कर रहा हूं कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है, बिकॉज 2021 में इंडिया ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया था नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हमारे सारे डिप्लोमेट्स वापस से आ चुके थे। इनफैक्ट हमारे जो एम्बेसडर है अतुल महलारी, उनको भी वापस बुलाया गया था, और लेटर 2022 में उनको मंगोलिया का एम्बेसडर बना दिया गया था। लेकिन अब वापस से हमारा जो भी डिप्लोमेट्स जो वापस आए थे, अब इनको वापस से भेजा जा रहा है। एक टेक्निकल स्टाफ का टीम और एक डिप्लोमेटिक टीम, ये दोनों अब प्योंगयांग में वापस से स्टेशन किया जा रहा है। इसकी टाइमिंग काफी खास है, ये कोई नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है। बिकॉज जब ये इंडिया कर रहा है उस समय आज नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन बना रहा है, नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ काफी अच्छा रिलेशन बना रहा है। तो इंडिया ने इस चीज को स्मेल करके एक सही डिप्लोमेटिक शुरुआत किया है, जिसको हम पूरा जियोपॉलिटिकली समझने का काम करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th ऑफ दिसंबर एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ सवाल आता है कि आखिरकार इंडिया ने जब ऑलरेडी अपने डिप्लोमेटिक ऑफिस को बंद कर दिया था, तो वापस से क्या जरूरत हो गई शुरुआत करने की, खासकर नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री के साथ, जिससे साथ इंडिया का लगभग जीरो बायलैटरल ट्रेड है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है ही नहीं। तो क्यों आखिरकार वापस से एक नई रिलेशन की शुरुआत होने की प्रयास हो रही है? इसके प्रमुख दो कारण हैं। पहला है कि आज नॉर्थ कोरिया की जो रेलेवेंस है, खासकर जो डिफेंस रिलेटेड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी ज्यादा
बढ़ चुके हैं, वो चाहे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हो, वो चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, टैक्टिकल वेपन्स हो और काफ़ी रेंज ऑफ मिसाइल सिस्टम्स हैं। अब इंडिया को नॉर्थ कोरिया से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, वो तो साउथ कोरिया और जापान का थ्रेट है। लेकिन इंडिया का बस एक ऑब्जेक्टिव है कि ये जो नॉर्थ कोरिया के पास स्ट्रैटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान या कोई नॉन स्टेट एक्टर जो अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके पास ना चला जाए, जिसकी वजह से इंडिया के लिए परेशानी हो सकती है। बिकॉज़ पिछले साल भी इस तरीके के न्यूज़ आ रहे थे कि बहुत सारे वेपन्स नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के चक्कर में वो पाकिस्तान और बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स को हैंडओवर कर रहा था। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा डिलेमा बन सकता है, इसलिए इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत को एन्श्योर कर रहा है सो दैट प्योंगयांग इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट इस तरह के काम ना करे। दूसरा एक और बहुत बड़ा रीजन है कि नॉर्थ कोरिया का रीसेंट टाइम्स में आप देखिए रशिया, चाइना और ईरान इन तीनों के साथ रिलेशन काफी अच्छा बढ़ा है। अब इंडिया एक तरफ जब क्वाड के साथ है, वेस्टर्न ग्रुपिंग के साथ है, तो दूसरी तरफ एससीओ ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ है और एससीओ ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में रशिया, चाइना, ईरान ये बहुत प्रमुख कंट्री हैं और अब नॉर्थ कोरिया भी उनका एक बहुत ही अच्छा घनिष्ठ मित्र बन चुका है। और क्योंकि इंडिया रशिया के साथ, ईरान के साथ अच्छा रिलेशन एंजॉय करता है, चाइना के साथ भी हमारा रीसेंट टाइम्स में बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है, रिलेशन एक नई पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इंडिया के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना ज़रूरी था। सो इन 2 इंपॉर्टेंट रीज़न्स की वजह से रिलेशन बने हैं और इनफैक्ट 2018 में हमें ये भी पता चल चुका था कि इंडिया जो है वो तो इन रीज़न्स की वजह से नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती बनाना चाहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ रिलेशन बनाने में और यही चीज़ हमें 2018 में पता चला, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में ये भी कहा गया कि क्या इंडिया और नॉर्थ कोरिया आने वाले समय में एक स्ट्रैटेजिक फ्रेंड्स बनेंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ देखिए नॉर्थ कोरिया में 2018 में एक इवेंट हुआ, वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया। इंडिया की तरफ से एक जूनियर फॉरेन मिनिस्टर प्योंगयांग पहुंच गए नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में और वहां पे उन दोनों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आया कि आने वाले समय में इंडिया और नॉर्थ कोरिया पॉलिटिकल, रीजनल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाएगी। अब देखिए आखिरकार नॉर्थ कोरिया को इंडिया से क्या लेना देना है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज देखिए नॉर्थ कोरिया है वो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और यही बात नॉर्थ कोरिया को पसंद नहीं आ रहा है कि एक कंट्री पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना, बिकॉज़ नॉर्थ कोरिया एक तरीके से कंप्लीटली आइसोलेटेड कंट्री है। उस कॉन्टेक्स्ट में जब अब दुनिया भर की कंट्रीज़ चाइना से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफ़ाई कर रही है, नॉर्थ कोरिया भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, जिसमें रशिया, ईरान ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बने हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए ये रशिया नॉर्थ कोरिया का रिलेशन 2024 में अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचा, जब दोनों डिफेंस पार्टनरशिप में एंटर किए, एक मिलिट्री पार्टनरशिप में एंटर किए। तो जब नॉर्थ कोरिया इस तरीके से चाइना से डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, तो उस डाइवर्सिफ़िकेशन में वो इंडिया को भूल जाए, ये तो हो नहीं सकता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया चाइना से हटकर इंडिया के मार्केट और इंडिया के साथ भी किसी तरीके का अगर कोई ट्रेड हो सके, ये नॉर्थ कोरिया कई सालों से प्रयास कर रहा है और अब इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इंडिया का नॉर्थ कोरिया के साथ पार्टनरशिप करना ये आसान हो चुका है एज कंपेयर टू बाइडेन, बिकॉज ट्रंप और किम जॉन यून की दोस्ती आप सभी को पता है, पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के डीमिलिटराइज जोन में गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैंडशेक हुआ था। ऑल्दो इस समिट से कोई सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं निकल पाया, बट ये बात तो क्लियर है कि अगर कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो बहुत ही मुश्किल है, बट अगर कोई कर सकता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उनका काफी पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है किम जॉन यून के साथ। तो इसीलिए रिलेशंस जो हैं आज इंडिया के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ करना आसान है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप देखिएगा लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि किम जॉन यून मुझे बहुत मिस कर रहे थे, तो इसीलिए इंडिया ने भी अब नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो एक तरीके से अगर इसको मैं समराइज करूं तो इसका बेस्ट आंसर आपको यहां पे दिख सकता है, एस जयशंकर की किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़िएगा जरूर, द इंडिया वे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज दुनिया भर में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इन कॉन्ट्रडिक्शंस में कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से झगड़ रहा है, पुराने दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन रहा है। इस कॉन्ट्रडिक्शन में एक चीज क्लियर है कि जब तक चाइना आज दुनिया के सामने एक थ्रेट है,
तो तब तक दुनिया भर के कंट्री को इंडिया चाहिए होगा। तो इस कोल्ड वॉर में इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड आ सकता है, बिकॉज़ अगर आपको चाइना को रोकना है तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर इंडिया रशिया से तेल भी खरीदेगा तो अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाएगा। अगर इंडिया नॉर्थ कोरिया से भी दोस्ती करेगा तो फिर इससे रशिया को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही अमेरिका को प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है चाइना, और चाइना को रोकने का सक्षम कंट्री जो उसके पड़ोसी में है वो है इंडिया। इसलिए इंडिया को सभी लोग सपोर्ट करेंगे, इंडिया कुछ भी करे। सो इसी कॉन्ट्रडिक्शन का हमें फायदा उठाना है अपने अमृत काल में, सो दैट इंडिया बिकम्स अ विकसित भारत, और उसके लिए हमें अपने फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म रखना पड़ेगा, ना कि आइडियलिज्म। आपके क्या व्यूज हैं? जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।